मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय। स्वर्ग का राज्य किसी घर के मालिक के समान है जो सुबह को निकलता है कि अपनी दाख की बारी के लिए मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज दिया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक दोपहर उसने निकलकर बहुत से लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। फिर वह भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे दोपहर निकलकर वैसा ही किया। काम के दिन को खत्म होने में 1 घंटा रह गया था और उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहते हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। शाम को दाख की बारी के मालिक ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले वालों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए तो जो 1 घंटा ही दिन भर काम में लगे हुए थे उन्हें 1-1 दिनार दिया। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वह उस घर के मालिक पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे दोस्त, मैं तुझसे कुछ गलत नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार के लिए नहीं कहा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये सही नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं वो करूं? क्या मेरे भले होने की वजह से तू बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को लेकर अकेले में गया और रास्ते में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इंसान का बेटा मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको गुनहगार ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वह उसको ताना मारे और मजाक उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन फिर से जिंदा होगा। तब जब्दी के बेटों की माता ने अपने बेटों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 बेटे तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पी पाओगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। ये सुनकर सारे 10 चेले उन दोनों भाइयों पर गुस्सा हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के स्वामी उन पर राज्य करते हैं और जो बड़े हैं
वे उन पर अधिकार जताते हैं। लेकिन तुम में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि इंसान का बेटा वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, लेकिन इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ाने के लिए अपनी जान दे। जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।